वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम इस HTML के ट्यूटोरियल में कुछ HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं हमारे फॉर्मेटिंग एलिमेंट जैसे बोल्ड टेक्स्ट हो गया, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो गया, इटैलिक टेक्स्ट हो गया, तो हम किस तरीके से उसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए चल के थोड़ा सा हम इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि होता क्या है। फॉर्मेटिंग एलिमेंट वी आर डिज़ाइन टू डिस्प्ले स्पेशल टाइप ऑफ टेक्स्ट, मतलब एक तरह से स्पेशल टाइप ऑफ टेक्स्ट डिफाइन करता है। ठीक है, तो आज हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके इस पे देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अपना सिंटेक्स TOC लिखेंगे। हाँ, हमारा कैप्स लॉक ऑन है तो हम आराम से लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इस पे क्या करेंगे आराम से। तो इसमें हम पहले एक पैराग्राफ बना देते हैं। ठीक है, पैराग्राफ बना देते हैं। इसके बाद उसके अंदर हम कुछ करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ हमने पी किया है, इसके अंदर क्या, दिस इज माई पेन। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें हम आराम से कुछ इस तरीके से हम कर देते हैं बी, मतलब क्या, बोल्ड टैग। ठीक है, तो इसके हम आराम से देखते हैं कि हमारा क्या आता है। ठीक है, थोड़ा एक्सटर्नल साउंड आएगा, उसके लिए सॉरी, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये हमारा आ गया, दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। दिस इज पेन, अब ध्यान से देखिए इसको तो हमें समझ में आएगा। पेन जो हमारा थोड़ा सा वो हाईलाइट किया गया, ये देखिए थोड़ा सा हाईलाइट, बाकी हमारे ये सब सिंपल है। ठीक है, ये हमारा बोल्ड टैग करता है। ठीक है, बोल्ड टैग करता है। अब इसमें हमारा ऐसे ही जैसे हमारा कुछ और चीज़ें आ जाएगी, जैसे हमारा एक स्ट्रॉन्ग टैग भी होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बोल्ड हो गया। हाँ, बोल्ड टेक्स्ट हो गया। तो अब इसमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम इसको सेकेंड लाइन में करते हैं, फिर एक पैराग्राफ लिख देते हैं। ठीक है, हाय हाउ आर यू। ठीक है, इसमें हम स्ट्रॉन्ग क्या करना चाहते हैं, जैसे यू है ना, तो इसके बाद व्हाट्स योर नेम भी लिख देते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, वैसे लिखने का कोई खास रीज़न नहीं है, लेकिन खैर लिखते हैं, थोड़ा सा पैराग्राफ बड़ा हो जाएगा। तो हमारा पैराग्राफ नेम में कुछ भी डाल देते हैं, कुछ डालना ही नहीं है, नेम को ही हम हाईलाइट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रॉन्ग, देखिए हमारा सिंटेक्स में चीज़ें देने लगी। हाँ, अब ये जो है नेम हटा के तो हमारा क्या इज योर नेम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, नेम के बाद इसके अंदर कुछ नेम लिख देते हैं, जैसे क्या, रवि, रवि, नाइस। ठीक है, अब इसको हम फिर से देखते हैं कि किस तरीके से देता है। ठीक है, अब हम आपको पहले स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में बता देते हैं। ठीक है, HTML स्ट्रॉन्ग एलिमेंट डिफाइन टेक्स्ट विथ स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस, द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन बोल्ड। ये भी हमारा बोल्ड ही करने में एक तरह से काम करता है। हम इसका डिफरेंस देखते हैं। देखिए, जिस चीज़ का इम्पोर्टेंस होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, तो हमारे एक तरह से डिज़ाइनिंग का काम आ रहा है। लगभग सिमिलर है, लेकिन अगर HTML ने ये चीज़ डिफाइन किया है हमारे लिए सीखने के लिए, तो हमें सीखनी चाहिए। ठीक है, और हमारा एक हो जाएगा टैग आई। हम आपको हर एक टैग बताएंगे, बहुत डीपली बताएंगे। ठीक है, और आराम से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। टैग आई क्या होता है, उसको बोलते हैं इटैलिक टेक्स्ट। ठीक है, इटैलिक टेक्स्ट क्या होता है, तो हम आराम से जो है, कोई दिक्कत नहीं, हम इटैलिक टेक्स्ट क्या है तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। द HTML I element define a part of text in an alternate voice or mode. The content inside is typically displayed in italic. इटैलिक आप लोग को समझ में आ गया होगा, मतलब हमारा जो कंटेंट है वो हमारा इटैलिक में डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो हमारा जो कंटेंट क्या है, कंटेंट क्या किस तरीके से है, जैसे हमारा, फिर हम कोई लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, जैसे पैराग्राफ में क्या लिख दें, इस पर हम लिख दें ही इज़
गुड मैन, ही इज गुड, ठीक है, मैन। तो हम मैन को इटैलिक करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम आई टैग का यूज़ करेंगे। आई इस तरीके से नहीं, हम आई सिंपल से यूज़ करेंगे। देखिए हमारा आ गया। और हम इसमें थोड़ा सा गलती क्या कर दे रहे हैं, जो चीज़ हमें लिखना है उसके बीच में लिख देते हैं। तो हम मान लीजिए मैन यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो इसके बाद हमारा ये हो जाएगा। देखिए मैन हमारा किस तरीके से लिख के आया है, मैन मतलब इटैलिक में पूरा आया है। सो एक्सटर्नल थोड़ा साउंड आ रहा है, उसके लिए सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं। सो आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, सारी चीज़ें हो जाएंगी बढ़िया, ठीक है। अब एक हमारा क्या हो जाएगा, ईएम टैग। अब ईएम टैग को हम क्या बोलते हैं, एम्फसाइजिंग टैग होता है, ठीक है, एम्फसाइजिंग टैग होता है। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम बताते हैं इस तरीके से। जैसे हम इसमें भी फिर एक कोई पैराग्राफ बना देते हैं, ठीक है। पैराग्राफ में क्या लिखेंगे ना, व्हाट आर यू डूइंग, है, जैसे कुछ भी लिख दिए। तो हमारा किस तरीके से, अब इसमें हम डूइंग में जैसे डूइंग, तो हम जैसे लिख दे रहे हैं क्या, हम ईएम लिख दे रहे हैं, ईएम के बाद इसके अंदर कुछ लिख दे रहे हैं। जैसे हम लिख दीजिए क्या, बीटेक लिख दिए, ठीक है, बीटेक लिख दिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। एम्फसाइजिंग टैग, एम्फसाइजिंग टैग, a screen reader will be pronounce the word am, the emphasizing is used to verbal stress। तो हम इसमें समझते हैं क्या होगा। देखिए ये भी हमारा एक तरह से जैसे इटैलिक की तरह काम कर रहा है, लेकिन उस चीज़ इम्फसाइज कर दे रहा है। अगर हम जैसे इसको पढ़ेंगे तो हमारा एक तरह से चीज़ें हाईलाइट हो जा रही हैं ना, बिना बोल्ड बिना स्ट्रॉन्ग लगाए हुए भी हम ये चीज़ें हमारे आँखों में जैसे गड़ रही हैं। इस तरीके से किसी चीज़ को दिखाना पड़ता है, तो हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे ये एम्फसाइजिंग टैग हो गया, ठीक है। अब एक टैग्स और है जो मतलब इग्नोर किया जाता है, ठीक है, लेकिन हम हर एक चीज़ को कवर करेंगे, इसलिए हम उसको भी बताएंगे। क्या है, स्मॉलर टैग्स। तो हम इसमें लिख देते हैं दिस इज स्मॉलर टैग्स। तो हम इसमें क्या, फिर हम एक स्मॉल वाला साइन बना के इसके अंदर क्या लिख देंगे, रवि को ही डाल देते हैं। हाँ, क्या ही दिक्कत है, जैसे देखना हमें, ठीक है, कि हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्मॉलर टैग, देखिए स्मॉलर टैग का क्या होता है, तो हमारा जो टैक्स है उसको स्मॉल करने का काम करता है। अगर एक चीज़ समझिए, हम इसमें एक चीज़, इसको हम कैपिटल किए थे, अगर हम इसको आराम से स्मॉल कर दें, ठीक है, दोबारा हम इसको रन करें तो आप लोग समझिएगा कि क्या हो रहा है। देखिए हमारा रवि कितना स्मॉल हो गया, वो हमारा जो आर कैपिटल था उसकी वजह से हमारी चीज़ें पता नहीं चल रही थी, लेकिन अब शायद चीज़ें अच्छे से पता चली हैं। सो यही सब चीज़ें हैं। और ये जो है, अब इसके बाद हम एक और टैग सीखते हैं, क्या, मार्क टैग। अब मार्क टैग हम अभी नहीं देखेंगे, ठीक है, कुछ टाइम बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।